बच्चों, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी जो साइट है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में चलती है। लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और ईटीएस जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब ईटीएस में हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो याद करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 होते हैं और 2 कॉपर सेंटर होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज द ATP सिंथेज एंजाइम, जिसके 2 पार्ट होते हैं, F0 एंड F1। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होता है, ये भी आपको याद करना है। तो साइटोक्रोम का जो सीक्वेंस होता है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर हम NADH से शुरू करते हैं तो NADH से FMN को इलेक्ट्रॉन जाएंगे, FMN से FES आयरन सल्फर प्रोटीन, FES से जो प्रोटॉन होंगे ये आगे जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के पास, इसके बाद साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A3 के पास, और फाइनली ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे वाटर बनेगा। तो साइटोक्रोम का सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। साइटोक्रोम B C1 C A A3, ये सीक्वेंस आपको यहां पर ध्यान रखना है। 5 कॉम्प्लेक्स भी बताएगा और 5 साइटोक्रोम यहां पर है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो इसी दौरान जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो जाएगा। और प्रोटॉन का जब एक्युमुलेशन होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। यानी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके क्रॉस ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर जब ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ मूव करेंगे ATP सिंथेज एंजाइम के F0 पार्ट से होते हुए, तब ATP का फॉर्मेशन होगा। 4 प्रोटॉन जब मूव करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, तब एक ATP की सिंथेसिस होगी। एक अगर NADH है तो उससे 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है।